रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और आज मैं आपको एक कमाल की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि श्रीमद् भागवत पुराण में से है, जहां पर ध्रुव जी की कहानी है। थोड़े शब्दों में अगर बात की जाए तो ध्रुव ऐसे इकलौते बालक थे जिन्हें सीधा श्री हरि विष्णु जी के दर्शन हुए और उन्हें एक अपना दिव्य लोक मिला। लेकिन ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर पढ़कर समझाऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि हाँ यही चीजें हैं जो लिखी हुई हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण इस समय मेरे सामने है, जिसमें बताया गया है कि महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियवत और उतानपाद नाम के दो पुत्र हुए और दोनों ही संसार की रक्षा के लिए तत्पर थे क्योंकि राजा थे। अच्छा, उतानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, जिसमें सुरुचि जो थी वो राजा को ज्यादा प्रिय थी और ध्रुव जो थे वो सुनीति के बेटे थे, उनके पुत्र थे। ये जो कथा है श्री मैत्रेयी जी सुना रहे हैं। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, लेकिन राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। राजा उतानपाद ने ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ तुम भी बैठो, ऐसा कुछ। अब ये सब सुरुचि देख रही थी। सुरुचि को थोड़ा सा घमंड हुआ, उनको लगा कि मेरे सौत का पुत्र ध्रुव जो है वो महाराज की गोद में बैठना चाह रहा है। तो उसने बड़े डांट कर, बड़े कठोर शब्दों में कहा कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का बेटा ही है, तो इससे क्या हुआ? तुझको मैंने अपनी कोख में धारण नहीं किया है, तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की तू इच्छा कर रहा है। अगर तू राज सिंहासन की इच्छा रखता है तो तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आ जा, तब शायद ये संभव हो पाए। ऋषि मैत्रेयी जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप ये सब देखते रहे, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। सुनीति ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया, वो जलन से जलने लगी। सौत की बातें याद करके उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू आ गया। उसने अपने प्यारे बेटे ध्रुव से गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। यहाँ पर जो सुनीति है वो अभी भी अपने बेटे को गलत राह नहीं दिखा रही है कि नहीं वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। वो अभी भी यही कह रही है कि दूसरों के अमंगल की कामना मत कर। सुरुचि ने जो भी कहा वो ठीक कहा है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी कहने में भी लज्जा आती है। तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, तू मेरे दूध से ही पला है। बेटा, सुरुचि तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कहती है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर, यानी कि जो सुरुचि ने कहा है उसी का पालन कर और श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। बेटा, तू भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले लोग निरंतर ही उनके चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले और अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि देव सब उन्हें ढूंढते रहते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी दीपक हाथ में लेकर नित्य श्री हरि की खोज किया करती हैं। अपने माता के वचनों को सुनकर ध्रुव को एक बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें उनके मन की इच्छा के अनुसार कोई चीज चाहिए तो उन्हें अपने चित्त को भगवान में लगाना होगा। ये सोचकर वे पिता के नगर से निकल पड़े। अब ये सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा। अच्छा, ये मन में कह रहे हैं नारद जी जो कह रहे हैं, कैसा क्षत्रियों जैसा अद्भुत तेज है, थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकता। अभी तो ये नन्हा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। इसको सोचने के बाद नारद जी ध्रुव से कहते हैं, बेटा, अभी तू बच्चा है,
खेल कूद में ही मस्त रहे। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है बेटा, तो असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। अब तू माता के उपदेश से योग साधन के द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए तू ये व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आएगा तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट करना सीखो। ऐसा करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। जब ध्रुव ने ये सारी बातें सुनी तो ध्रुव ने कहा कि भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का बहुत अच्छा उपाय बताया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश ठहर नहीं सकता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार पाना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादा या दूसरा कोई भी आरूढ़ नहीं हो सका है। यानी कि अपने पिता की गोद में नहीं पहुंच पाने पर अब ध्रुव ने ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा आसन चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां तक मेरे पूर्वज भी ना पहुंच पाए हों। मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। इसके बाद नारद जी कहते हैं, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ उपाय बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वो उपाय है, इसीलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। अब तू श्री यमुना जी के तट पर मधुवन में जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो और यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक ये तीनों प्रकार से प्राणायाम करके अपने प्राण, मन और इंद्रियों को दोषों से दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। अच्छा, ये प्राणायाम पहले करवाया भी जाता है और आज के टाइम में भी जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको ये एडवाइस किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, ताकि जो आपके थॉट्स हैं, आपका जो मन है वो शांत हो जाए। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं, मतलब वो देना ही चाहते हैं। यहाँ पर नारद जी भगवान कैसे दिखते हैं वो बता रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे नारद जी कहते हैं, उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे देवताओं में परम सुंदर है। उनकी तरुण अवस्था है। उनके अंग बड़े सुडौल हैं, लाल लाल होठ और नेत्र हल्के से लालिमा के साथ। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट है, कुंडल है, केयूर है और कंकण यानी कि कंगन इत्यादि आभूषणों से विभूषित है। उनका गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है और उनके शरीर में रेशमी पीतांबर है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। विष्णु जी के जितने पार्षद हैं या जितने भी देवों के गण होते हैं, जैसे शिव जी के गण हैं, तो वो शिव जी के समान दिखते हैं काफ़ी हद तक। विष्णु जी के अगर पार्षदों की बात करें जो वैकुंठ में रहते हैं, वो सभी विष्णु जी जैसे ही दिखते हैं। एकमात्र फर्क होता है कौस्तुभ मणि का। कौस्तुभ मणि विष्णु जी के गले में है, बाकी पार्षदों के गले में नहीं है। बाकी पार्षद भी 4 हाथ वाले हैं, शंख, चक्र, गदा ये सब उनके हाथ में रहता है, वनमाला रहती है। लेकिन कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ऑब्वियसली ये श्रीहरि विष्णु जी के ही पास में है। तो ये अभी जो नारद जी हैं वो बता रहे हैं ध्रुव जी को कि कैसे विष्णु जी दिखते हैं। उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर लीन हो जाता है और फिर वहां से नहीं लौटता है। तो ये ध्यान किस तरीके से करना है?
अगर आप इसे समझें तो मॉडर्न डे में विजुअलाइजेशन एक चीज़ कही जाती है। तो वो जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो एक तरीके से नारद जी बता रहे हैं ध्रुव जी को कि किस तरीके से आपको अगर मेडिटेशन करनी है तो आपको क्या चेहरा, क्या भाव भंगिमा, किस तरीके से रंग रूप है वो अपने मन में विजुअलाइज करना है और ऐसे इमेजिन करना है जैसे आपके भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहे हों। इसके साथ साथ जो नारद जी होते हैं वो राजकुमार ध्रुव को एक मंत्र भी देते हैं जिसे द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। और ये मंत्र अभी मैं यहाँ पर नहीं बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो श्रीमद् भागवत पुराण में है। तो वो मंत्र देते हैं, कहते हैं कि इस मंत्र का भी आप जप कीजिए अच्छी तरीके से। प्रभु का पूजन, विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगल मूली, फलादि, पूजा में विहित दुर्वादि, अंकुर, वन में प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत पसंद है। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त रहें, मननशील रहें, शांत और मौन रहें और जंगल में मिलने वाले फल और कंद मूल का ही आहार करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाएगा तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। श्री नारद जी ने इस प्रकार से राजकुमार ध्रुव को ये आशीर्वाद दिया और उपदेश दिया। फिर ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर ध्रुव जी मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान करते हैं और उसी रात से पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार मन को एकाग्र करके परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना की और ऐसा करते करते उन्हें 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताए। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान किया और भगवान की आराधना की। 5वें महीने लगने पर राजकुमार ध्रुव ने श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, हृदय को स्थित किया और श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करने लगे। अच्छा, इतने कठोर तप के बाद क्या हुआ, किस तरीके से परिस्थितियां आगे बदली? भगवान विष्णु ने दर्शन तो दिए, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन किस प्रकार से दर्शन दिए और क्या आशीर्वाद दिया ध्रुव को, ये मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।